वेरी गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं उदय शंकर पांडे जीपीएच हायर सेकेंडरी स्कूल से। आज हम वर्ब का पार्ट नंबर 3 पढ़ेंगे। ठीक है। वर्ड के दो हमने ऑलरेडी आपको क्लासेस बता दी हैं, 2 क्लासेस दे दी हैं। आज वर्ब के थर्ड के बारे में सोचेंगे, थर्ड जो पारा है उसके बारे में सोचेंगे क्या है। हमने आपको रिकैप करते हुए बता रहे हैं कि वर्ब क्या है, एक्शन वर्ड है। ठीक है। उसके साथ में 2 और वर्ब भी आपको मिलेंगे, लिंकिंग वर्ब और ऑक्सिलरी वर्ब। ठीक है। आज हम वर्ब के 2 स्थिति समझने का प्रयास करते हैं कि ये जो एक्शन होता है वो सकर्मक होता है और अकर्मक होता है, यानी ट्रांजिटिव भी होता है और इनट्रांजिटिव भी होता है। ठीक है। तो यहाँ देखते हैं हम आज की हाउ यू कैन डिफरेंशिएट बिटवीन द अकर्मक क्रिया एंड सकर्मक क्रिया, यानी जो है इनट्रांजिटिव और ट्रांजिटिव। इसका हम एग्जाम्पल लेते हैं। ठीक है। तो चलिए हम चलते हैं अपने क्लास की तरफ। ठीक है बच्चों। चलो, आशा है कि पहले आप ये जो दोनों वीडियो हो गए उसको आप पढ़ेंगे तो ये समझ में आएगी, अदरवाइज समझ में नहीं आ पाएगी आपको। ठीक है। चलिए यहाँ हम चलते हैं, एक एग्जाम्पल लेते हैं, टर्निंग टू टर्न। ये है टर्निंग, टर्निंग मतलब बदलना और टर्न मतलब बदलना। ठीक है। आप टेक अप द डिक्शनरी एंड लुक एट द डेफिनेशन फॉर द वर्ब टर्न। ये सिंपल हो, टर्न मतलब क्या होता है, बदलना। ठीक है, चेंज करना, है ना। यहाँ देखिए, टॉम टर्न द नॉब, यानी नॉब तो समझते ही हैं, नॉब सभी बच्चों को मालूम है। नॉब खोजो तो दरवाजे में लगा रहता है नॉब, जिसे आप पकड़ के इधर उधर करते हैं, खुलता है दरवाज़ा, है ना। अच्छा, मान लीजिए नॉब जो है आप जो टूटी पर इस्तेमाल करते हैं पानी देने वाला नल का, वो भी नॉब ही होता है। तो यहाँ पर सीधा ट्रांजिटिव वर्ब है, क्योंकि वो किसको खोलता है, नॉब को खोल। तो टर्न मतलब यहाँ पर वर्ब का काम करता है। ठीक है। आई टर्न ऑल नाइट। अब देखिए, आई टर्न ऑल नाइट, और ऑल नाइट का मतलब सीधा सीधा हो गया कि मैं दिन रात में करवट बदलता रहा, यानी रात भर में करवट बदलता रहा। आई टर्न ऑल नाइट, सिंपल समझ, ये इनट्रांजिटिव हो गया। सेम वर्ड देखिए, सेम टर्न है, सेम टर्न, दोनों में ये टर्न है, लेकिन एक में ये हो जाएगा ट्रांजिटिव वर्ब और एक में हो जाएगा इनट्रांजिटिव। क्यों हो जाएगा? क्योंकि पहले में आप किसी को घुमाते हैं तो आगे का एक्शन होता है ना। नॉब जो है वो क्या है बेटा, एक्चुअली ऑब्जेक्ट है। और यहाँ क्या है, आई टर्न ऑल नाइट, ऑल नाइट जो है वो नहीं है, ये बेसिकली क्या है, ऑल नाइट एक तरह से क्लॉजेज हो गया। ठीक है। अब देखिए, ऑटम टर्न द लीव, ये ट्रांजिटिव हो गया। ऑटम आएगा तो लीव्स में हो जाएगा, सीधी बात है, ये हो जाएगा। तो कब चेंज होगा, ये वर्ब हो गया, सीधा ट्रांजिटिव वर्ब हो गया। अब देखिए, द लीव्स हैज टर्न, यानी पत्ते बदल चुके हैं, यानी पत्तों में रंग बदल चुका है, तो इनट्रांजिटिव हो गया। यहाँ कोई वर्ब नहीं है, ऑब्जेक्ट नहीं है अपने पास में। ठीक है। टॉम टर्न 50-50, मतलब उसमें जो है 50-50% का बदलाव आ गया। 50% मतलब थोड़ा बहुत परिवर्तन हो रहा है, लेकिन ये जो है ना तो ट्रांजिटिव है और ना इनट्रांजिटिव है। कहने को इनट्रांजिटिव हम कह सकते हैं, बट ये बेसिकली लिंकिंग वर्ब है। ठीक है। क्योंकि ये लिंक करता है उसके अपने इंटरनल कैरेक्टर को। ठीक है। अब चलिए सेकंड पैराग्राफ देखते हैं अपने पास। सेकंड जो पॉइंट है, सेकंड में आप देखेंगे कि एक वो आता है बैक पॉकेट नॉलेज, है ना। तो बैक पॉकेट नॉलेज क्या है, इसमें देखिए, नो व्हाट ए मॉडिफायर इज एंड हाउ इट इज फंक्शन, नो व्हाट सॉर्ट ऑफ कॉम्प्लीमेंट लिंकिंग वर्ब टेक्स एंड नो व्हाट सॉर्ट ऑफ ऑब्जेक्ट एक्शन वर्ब टेक्स। इसको बेसिक चीज़ आपको इंटरनल मालूम होना चाहिए, कि बैक पॉकेट नॉलेज यानी बेसिक ज्ञान होना चाहिए कि किस किस परिस्थिति में क्या क्या चीज़ें परिवर्तन हो सकता है। ठीक है बेटा। अब चलिए यहाँ पर एक क्वेश्चन देखते हैं, एग्जाम्पल देखते हैं इसे। द डॉग इज मैड, ध्यान से देखिए, द डॉग इज रोवर, द डॉग हैंडेड सुनेजे द स्टिक, हु गिव्स सुनेजे दैट डॉग, द बर्ड, देखिए, द बर्ड सेट ऑन द टेबल बाय द हच विद द स्टॉकिंग कैट नियर बाय। ठीक है बच्चों, यहाँ पर देखिए 5 सेंटेंसेस आपके पास है। देयर आर 5 सेंटेंसेस टोटल। यहाँ पर आप थोड़ा सा देखने को, द डॉग इज मैड, सिंपल है, डॉग क्या मैड हो चुका है। ठीक है। तो इस तरह से आप एक बार और पढ़ेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। इसके नेक्स्ट में हम एग्जाम्पल देखेंगे कि लिंकिंग वर्ब क्या है। लिंकिंग वर्ब से बहुत कुछ क्लियर हो जाएगा ऊपर का। पता है कि लिंकिंग वर्ब्स आर दो, याद रखिए, लिंकिंग वर्ब जो है क्या है बेटा, इसको देखिए। This type of verb, the most common and the most important is the verb is the to be. टू बी मैंने शुरू में ही बताया था, फर्स्ट पार्ट में ही आपको वर्ब में, कि टू बी इज ए कॉल्ड ए लिंकिंग वर्ब। ठीक है। टू बी क्या बताता है, टू बी शो स्टेट ऑफ बीइंग एग्जिस्टेंस,
मतलब इसको ऐसा महसूस होता है कि हमें होना चाहिए, या और टू ए कंडीशन, या किसी परिस्थिति को बताता है। जैसे मैंने बताया था आई वांट टू बी एन इंजीनियर, तो उसकी एक परिस्थिति बताना चाहता है कि मैं इंजीनियर बनना चाहता हूँ, है ना। ठीक है। द मोस्ट कॉमन आफ्टर टू बी आर द वर्ब ऑफ द सेंस लुक, टेस्ट, स्मेल, फील. देयर आर अदर वर्ब्स ऑल्सो सच एज द टर्म दैट आर लिंकिंग वर्ब गिवन इन ए प्रॉपर कंटेक्स्ट. तो लिंकिंग वर्ब क्या करता है, बहुत सारी चीज़ों को लिंक करने के लिए वर्ब से उसको लिंक करते हैं. जैसे एग्जाम्पल कहते हैं, है ना, जैसे एग्जाम्पल कहते हो कि माई मदर कुक्स टेस्टी फूड. अब देखिए यहाँ पर सीधी सीधी बात है, तो टेस्ट हो गया बोलते हैं इट टेस्ट सावर मदर, है ना, बोलते हैं बट मदर इट टेस्ट सावर, तो ये भी एक बात हो गया है ना. अब यहाँ पर अब थोड़ी सी स्मेल को आप इधर उधर कर देंगे, अगर मान लीजिए सब्जेक्ट की जो इस्तेमाल कर देंगे तो ये लिंकिंग वर्ब नहीं होगा. तो अंग्रेजी में बेटा, इंग्लिश में क्या है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि आपको एक ही शब्द का आप सब्जेक्ट का भी रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं, ऑब्जेक्ट के रूप में भी इस्तेमाल करते हो, तो वर्ब के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं. ठीक है. तो ये चीज़ें जैसे एग्जाम्पल के तौर पर देखें, द टेस्ट ऑफ दिस लिक्विड इज सावर. अब यहाँ द टेस्ट, अब देखिए यहाँ पर खत्म हो गया है ना. अब यहाँ पर लिक्विड टेस्ट सावर. ठीक है, यहाँ भी समझ में आ गया. ठीक है. यहाँ पे देखिए है ना, वी ऑलवेज मेक टेस्ट, है ना, वी ऑलवेज मेक टेस्ट, है ना. यहाँ भी एक देख सकते हैं. अब यहाँ पे बहुत सारे ऐसे जगह पर है जहाँ पर हमने ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल नहीं किया आपके लिए. चलिए, इसके बाद आपको देखिए कुछ अलग नीचे आएंगे, इसका एग्जाम्पल आपको दिखेगा. तो यहाँ पे देखिए, द पिकल्स स्मेल गुड, है ना. Tandy smells the pickles. Oh, that cheese tastes awful. The mouse tasted the sweet cheese. अब यहाँ पर देखिए, एक ही मैंने आपको पहले ही कहता कि इसमें टेस्ट में देखिए, that pickle taste good. अब यहाँ पर देखिए, आप समझ रहे हैं, पिकल मतलब अचार होता है. अचार क्या होता है, खाने में क्या है, मतलब स्मेल में, ये खा नहीं रहे, स्मेल कर रहा है, तो स्मेल में क्या बहुत सुंदर बहुत स्मेल आ रहा है उसका. टेंडी स्मेल द पिकल्स. अब टेंडी जो है स्मेल करता है, मैंने पिकल्स को स्मेल करता है. ठीक है. यहाँ पर फिर से देखें आप, टेंडी जो है स्मेल करता है. थर्ड वन क्या करता है, द माउस टेस्ट द स्वीट चीज. और माउस जो है ना, माउस क्या करता है, स्वीट चीज़ों को टेस्ट करता है. तो यहाँ पर देखिए, एक ही टेस्ट शब्द है, लेकिन कितने जगह टेस्टेड, कितनी जगह लगा है. देखिए आपको पहले में भी लगा स्मेल, स्मेल्स, दूसरे में लगा टेस्टेड एंड टेस्ट एंड टेस्टेड. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं बेटा अपने पास में. अब यहाँ पर टेंस में थोड़ा सा पढ़ेंगे. टेंस क्या कहता है, टेंसेस आर मोर कॉम्प्लिकेटेड दैट द प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर. दे नीड टू बी कन्वे मीनिंग. टेंस मतलब तो काल, सीधी सीधी बात, यानी किस समय इस काम को किया गया है, दैट इज कॉल्ड ए टेंस. ठीक है. अब यहाँ थोड़ा सा हम चलेंगे कि इस टेंसेस को थोड़ा पढ़ने से पहले हम आपको बताएंगे कि अगर आप पढ़ते होंगे तो आपको सबको मालूम होगा कि टेंस हमारे पास कितने तरह के होते हैं. ठीक है. सबको मालूम है 3 तरह के टेंस होते हैं बेटा, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर. ठीक है. और प्रेजेंट टेंस के भी कितने वर्ड होते हैं बेटा, 4 वेद होते हैं अपने पास में, सबको मालूम है. एक सिंपल प्रेजेंट, एक प्रेजेंट कंटिन्यूअस या प्रेजेंट प्रोग्रेसिव, एक प्रेजेंट परफेक्ट और एक प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस. ठीक है. तो यहाँ पर हम थोड़ा सा पढ़ेंगे. अभी तक आपका लूप यही है. आगे के जो क्लास वीडियो बनाएंगे उसमें टेंस के बारे में हम पूरी तरह से बताएंगे. तब तक के लिए धन्यवाद.